हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज हम ए लेटर टू गॉड का पार्ट 2 हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लोगों का यही कहना है कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लैंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की आशा। हुज आइज, जिसकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहां तक कि उसे भी जो व्यक्ति की आत्मा के अंदर होता है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स। लैंचो सांड जैसा व्यक्ति था जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था, अर्थात फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाली रविवार को दिन निकलते ही began to write a letter which he himself would carry to town। उसने एक पत्र लिखना आरंभ किया। He began to write a letter, उसने पत्र लिखना आरंभ किया। Which he himself would carry to town, और जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह भगवान के नाम से के पत्र से किसी भी प्रकार से कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मेरा परिवार और मैं भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, और फसल को फिर से बोने के लिए। एंड टू लिव until the crop comes, और अगली फसल आने तक जीवन यापन करने के लिए मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओला के तूफान ने डॉट डॉट। नेक्स्ट, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, भगवान के लिए। टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, उसके अंदर पत्र रख दिया, यानी लिफाफे के अंदर पत्र रख दिया। एंड
स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वह दुखी था। वेंट टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में जाकर। ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लिफाफे पर टिकट लगाया। स्टाम्प कहते हैं टिकट को। टिकट लगाया। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे डाक के डिब्बे में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक डाकिया था। हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकघर में पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में मदद सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह खूब हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा था या इस पते के बारे में नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मोटा अच्छे स्वभाव का पोस्ट मास्टर हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, किंतु तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और पत्र से मेज को ठक ठक करते हुए बोला, व्हाट फेथ, वाह क्या विश्वास है। आई विश आई हैड ए फेथ द मैन, काश मेरा भी भगवान में ऐसा विश्वास होता जैसा इस पत्र लेखक का। हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। अर्थात उसने कहा कि काश मेरा भी भगवान में ऐसा ही विश्वास होता जैसा पत्र लेखक का। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्र व्यवहार। नेक्स्ट, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः लेखक के भगवान में विश्वास को डिगाने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला यानी उस पत्र को खोला, तो इट वॉज एविडेंट, तो स्पष्ट था, दैट कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो इससे स्पष्ट था कि पत्र का उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, कागज स्याही से अधिक किसी और चीज की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन
He asked for money for his employees. किंतु वह अपने फैसले पर अडिग रहा। He asked for money for his employees. उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। He himself gave part of his salary. उसने अपने वेतन का भाग दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. यानी उसने अपना वेतन का भाग दिया और उसने अपने अनेक मित्रों को परोपकार के इस कार्य में धन देने के लिए मजबूर किया। It was impossible for him to gather the 100 pesos. 100 पीसोस एकत्र करना उसके लिए असंभव था। अतः इसलिए he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह किसान को आधे से कुछ ही अधिक धन भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to लैंचो। धन को उसने लैंचो का पता लिखे लिफाफे में रख दिया। And with it a letter containing only a single word as a signature God. धन को उसने लैंचो के पता लिखे लिफाफे में रख दिया और उसके साथ एक पत्र लिखा हुआ जिसमें हस्ताक्षर के स्थान पर केवल एक शब्द भगवान लिख दिया। यानी गॉड लिख दिया और गॉड लिखा हुआ पत्र उसने उस लिफाफे में रख दिया और उसमें पैसे रख दिए। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।